झारखंड के खूंटी में पीएम मोदी ने दी हजारों करोड़ की परियोजना की सौगात। कहा, देश हमेशा आदिवासी योद्धाओं का ऋणी रहेगा। 18 राज्यों में यूटी में बसी जनजातियों तक पहुंच, आदिवासियों से बार बार कनेक्ट कर रहे हैं मोदी। बीजेपी का मिशन ट्राइबल, नजरें 2024 पर। चलिए दोस्तों, इन सारी खबरों को विस्तार से जानते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी सरकार बुधवार को जनजातीय गौरव दिवस मना रही है। प्रधानमंत्री ने मौके पर झारखंड में स्पेशल मिशन की शुरुआत की है। विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह के विकास के उद्देश्य से 24,000 करोड़ के प्रोजेक्टों को तैयार किया गया है। इस स्कीम की बिस्वा मुंडा की जयंती पर 15 नवंबर को लॉन्च किया गया। मोदी बिस्वा मुंडा की जन्मस्थली उलीहातू गांव का दौरा करने के लिए पहले प्रधानमंत्री है। उन्होंने खूंटी के आयोजित तीसरे जनजातीय गौरव दिवस के समारोह में भी भाग लिया। मोदी सरकार के इस कदम का लक्ष्य आदिवासी आबादी शख्स बनाना है। नजर 2024 के लोकसभा चुनाव पर है। 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 75 टीवीटीजी है जो बिलो पॉवर्टी लाइन के करीब हैं। वे 22,544 गांव यानी कि 220 जिलों में रहते हैं। उनकी आबादी लगभग 28 लाख है। अभी 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार हो रहा है। हिंदी बेल्ट के 3 राज्य मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के आदिवासियों को रिझाने में हर पार्टी जुटी हुई है। दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी जनजातीय आबादी भारत में रहती है। भारत की जनसंख्या में इनकी हिस्सेदारी करीब 9% है। आदिवासी लंबे समय से अनदेखी का शिकार रहे हैं। हालात ऐसे थे कि आजादी के 52 साल बाद 1999 में जनजातीय मामलों का मंत्रालय गठित किया गया। इसका तथ्य था कि जिक्र मोदी अपनी रैलियों में कर चुके हैं। छत्तीसगढ़ में 7 नवंबर को एक रैली में पीएम मोदी ने कहा है कि उनका जन्म आदिवासियों की सेवाओं के लिए हुआ है। उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का हवाला देते हुए पूछा कि क्या किसी ने सोचा था कि कभी आदिवासी समुदाय किसे आने वाली महिला राष्ट्रपति पद। चुनावों को देखते हुए मोदी ने कई मौकों पर आदिवासियों तक पहुंच बनाने की कोशिश की। 30 अक्टूबर को मन की बात में उन्होंने राजस्थान के आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी गोविंद गुरु का जिक्र किया। 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ की स्थापना दिवस पर राज्य की संस्कृति में आदिवासी समुदायों के अहम योगदान को रेखांकित किया। बीजेपी यूं ही नहीं आदिवासियों को रिझाने में जुटी है। 2019 में लोकसभा चुनाव में बीजेपी के एसटी के लिए रिजर्व 47 सीटों में से 31 सीटें जीती थी। वह 2024 लोकसभा चुनाव में उस सफलता को दोहराना चाहती है। 2011 की जनगणना के मुताबिक सबसे ज्यादा जनजातीय आबादी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड जैसे राज्यों में रहती है। 3 राज्य एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान में देश के करीब 31% एसटी रहते हैं। आदिवासी वोटों पर किसी एक पार्टी का कब्जा नहीं रहा। यह बात अलग है कि पिछले 2 दशकों में बीजेपी ने इन्हें वोट बैंक की तरह रूप में डेवलप किया है। 24,000 करोड़ की इस नए प्रोजेक्ट के लिए बीजेपी इस वोट बैंक की ओर मजबूत करना चाहती है।